नमस्ते एवरीवन। ये अर्धरात्रि है महाशिवरात्रि की और मैंने सोचा कि कुछ बात कर ली जाए। तो आज मैं आपसे अपनी विज़िट के बारे में बताऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ मंदिर गई और मैंने वहाँ पे क्या क्या ऑब्ज़र्व किया और मैंने क्या क्या देखा। तो यूजुअली मैं बहुत ज़्यादा तो कहीं गई नहीं हूँ, लेकिन कुछ फ्यू प्लेसेस आई हैव विजिटेड, तो आई विल टॉक टू अबाउट हेयर। एंड सबसे पहले मैं बताऊँगी महाकालेश्वर के बारे में। तो मैं एक बार पूना गई थी, तो पूना में मेरा इंटरव्यू था। तो पूना में मैं अपने ग्रैंडफादर, अपने ब्रदर के साथ गई थी। तो इंदौर में जो है वहाँ पे मेरी आंटी रहती थी, वो मुझे अपनी बेटी जैसी समझती हैं। तो वहाँ पे हम लोग जो है महाकालेश्वर के दर्शन करने गए, ओंकारेश्वर के दर्शन करने गए। तो महाकालेश्वर का जो टेम्पल है उसकी एक ख़ास बात है कि जब आप मंदिर में एंटर करते हैं तो वहाँ पर एक नंदी जी हैं। नंदी जी, बोला जाता है कि नंदी जी के कान में आप कुछ बोलिए तो वो जो है भगवान शंकर जो है वो आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो मैं वहाँ पे गई थी और मैंने नंदी जी के कान में कुछ बोला कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, मेरी मनोकामना इस तरह की है। और फिर मैं भगवान के दर्शन करने गई। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि महाकाल इज़ अ रुद्र रूप ऑफ द भगवान एंड इट्स शो मतलब लाइक अ एंग्री फॉर्म ऑफ द गॉड इज़ लाइक अ महाकाल। बट हम केवल दर्शन करने गए और वहाँ से आ गए। फिर ओंकारेश्वर हम गए। इंदौर में हमने काफ़ी टेम्पल्स को विजिट किया। उसमें से वहाँ पे देखा कि ओम के शेप में जो है वो गंगा जी जो है वो भगवान के शिवलिंग पे जो है इस तरह से दिखाया जाता है वहाँ पे। तो दीज आर ऑल आर द नेचुरल थिंग्स। तो स्पेशली मुझे लगता है कि जब हम भगवान से कुछ मनोकामना मांग रहे होते हैं तो जो हमारे लिए उचित होता है भगवान वही हमारी पूरी करते हैं, और जो हमारे लिए अनुचित होता है वो ईश्वर हमारी पूरी ही नहीं करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारी मनोकामना पूरी नहीं की। ऐसा नहीं है। जो हमारे लिए उचित है वही भगवान हमारे लिए करते हैं, और जो हमारी सोल के लिए, हमारी आत्मा के लिए उचित होता है भगवान वही डिसाइड करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है, वी आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। बट हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि भगवान आप मुझे चाहिए। ऐसा कभी किसी ने कहा क्या कि वी नीड ऑफ यू, मुझे भगवान चाहिए। हम भगवान के पास सिर्फ यही कहने जाते हैं, मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए। बट हमने कभी नहीं कहा कि हमें भगवान चाहिए। तो दिस मेक्स अ डिफरेंस एक्चुअली। तो हम हमेशा जो है भगवान से सोचते हैं कि भगवान कुछ ऐसे हैं जहाँ पे हम जाएंगे हमें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन हम कभी ईश्वर को नहीं मांगते। हमने कभी नहीं कहा कि आप हमारे हो जाइए। हमने कभी नहीं कहा कि हमें आपके साथ की ज़रूरत है। हम हमेशा दूसरों का साथ मांगते हैं भगवान के पास जाके। तो भगवान को भी जो उचित लगता है वो करते हैं। तो हमेशा जब भी आप भगवान से कुछ भी बात कहिए तो आप उनसे कह दीजिए जो उचित जान पड़े करें। तो ईश्वर जो है जो उचित होता है वही करते हैं, जो आपके लिए अच्छा होता है वही करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया महाकालेश्वर का। और जैसे कि मैं वैभव लक्ष्मी जी की बहुत पूजा करती हूँ, तो मैं एक बार चेन्नई गई थी। तो वहाँ पे मैंने वैभव लक्ष्मी जी का एक टेम्पल देखा था जहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई हैं। तो स्टेयर्स से पूरा चढ़ के जाते हैं तो हर एक फ्लोर पे जो है वैभव लक्ष्मी के हर एक स्वरूप की जो है वहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है। और आप ऐसे उसमें से चढ़ते जाइए और आप जो है सारे जो उनके जो अलग अलग स्वरूप हैं वैभव लक्ष्मी माँ के, तो वहाँ पे आप उसके दर्शन कर सकते हैं। तो साउथ में बहुत ही टेम्पल्स बहुत अच्छे होते हैं। और जो है भगवान की यूजली देखिए वहाँ पे ब्लैक स्टोन यूज़ किया जाता है। और जो भगवान का, लेकिन जैसे अभी भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना है, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि भगवान राम की जो प्रतिमा है दैट शुड बी द डिफरेंट लुक। उनके पीछे एक धनुष होता है, उनका जो फेस होता है आई थिंक थोड़ा सा, मैंने तो देखा ही नहीं भगवान राम कैसे होते हैं, बट वो उनका फेस कुछ समथिंग डिफरेंट होना चाहिए। तो पता नहीं क्यों जब अयोध्या में मैं देखती हूँ तो मुझे कुछ लगता नहीं, कुछ ऐसा फील नहीं होता कि भगवान राम का ये फ़ोटो है। तो इस तरह से लगता है, लेकिन क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भगवान राम की फ़ोटो जो है ब्लैक स्टोन में बननी चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा एक्चुअली। तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पता नहीं क्यों मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इस तरह से रहता है। तो यूजुअली मैं अपनी ट्रैवल के बारे में बताती हूँ। तो मेरा ट्रैवलिंग जो है बहुत ही पुअर है, मैं कभी अकेले ट्रैवल नहीं करती हूँ। तो मेरा यूजुअली मैं कहीं आती जाती थी तो मेरे बाबा मुझे लेके जाते थे, मुझे एग्ज़ाम्स वगैरह दिलाने के लिए। जब मैं हॉस्टल गई तो बाबा मुझे छोड़ने गए।
और जब भी मुझे आना रहता था घर तो बाबा मुझे लेके जाते थे। फिर धीमे धीमे मैं थोड़ा सा मुझे आदत हुई तो मैं 1-2 बार गई हूँ, अकेले गई हूँ, लेकिन मैं कभी अकेले नहीं जाती हूँ। मेरे फ्रेंड्स मुझे छोड़ने जाते हैं और यदि मुझे आना होता है तो वहाँ पे मुझे रिसीव कर लेते हैं। तो लेकिन मैं कभी ऐसे ट्रैवल नहीं की। और यदि मैं कभी अपना रिजर्वेशन कराती हूँ तो हमेशा मेरा फीमेल कंपार्टमेंट जो रहता है वहीं पे मेरे बाबा कराते थे। तो मेरा थोड़ा सा ये ट्रैवलिंग मेरी थोड़ी पुअर है, क्योंकि मैं कभी अकेले कहीं गई नहीं हूँ, तो ये थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता है। वैसे भी मैं दिल्ली में भी थी तो मैं कहीं भी जाती थी तो हम फ्रेंड्स सब साथ जाते थे, अकेले कभी नहीं जाते थे। वैसे मैं मंदिर वगैरह जाती थी तो वहाँ मैं अकेले ही जाती थी, लेकिन वो बहुत ही पास होता था, इतना दूर नहीं होता था। लेकिन कभी हम यदि काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं अकेले तो हम साथ में जाते थे। और आफ्टर मैरिज भी मैं अपने हस्बैंड के साथ ही आ जा रही थी। तो मेरा ट्रैवलिंग बहुत पुअर है और मुझे ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही पुअर है, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती है। मैं कभी अकेले नहीं जाती हूँ, मुझे अकेले बहुत दिक्कत होती है अकेले जाने में। तो ये मेरा थोड़ा सा है। और जो है अब देखिए, जो काशी है वहाँ पे बाबा काशी विश्वनाथ है। मैं एक बार BHU में एंट्रेंस देने गई थी मेडिकल का, तब मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ बाबा के साथ गई। तो मैंने वहाँ पे बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, मैंने माँ अन्नपूर्णा माता के दर्शन किए। वहाँ पे एक बृहस्पति देव महाराज का बहुत अच्छा टेम्पल है, मैं वहाँ पे भी गई थी। और वहाँ पे मैंने पूजा की, वहाँ के केले के पेड़ थे नीचे। मैं थर्सडे का फास्ट रहती थी उस वक्त। मैंने वहाँ पे दिए जलाए, मैंने सारा सब कुछ किया। जब भी मैं जाती हूँ तो मैं तीनों मंदिरों में दर्शन करती हूँ, बिल्कुल लाइन से हैं। काशी विश्वनाथ जी हैं, फिर वहाँ थोड़ा सा दूर पे अन्नपूर्णा जी हैं, और फिर उसके बाद ही जो है वो वहाँ पे बृहस्पति देव महाराज जी का जो है मंदिर है, तो वहाँ पे भी मैं जाती हूँ। तो वो वहाँ से तब से जो है मेरे दिमाग में जो है इम्प्रेशन सब है, मतलब कि रहता। जब भी मैं आँख बंद करती हूँ मुझे ध्यान आ जाता है वहाँ पे। अब जैसे मेरा स्कूलिंग के टाइम पे एक टेम्पल था, तो पंचमुखी जो है वो शंकर भगवान जी थे। तो मैं वहाँ पे जब भी मैं कॉलेज से लौटती थी, स्कूल से लौटती थी, तो रास्ते में पड़ता था, तो मैं बस जाती थी हाथ जोड़ के और अपना चली आती थी। तो मेरा ये सब बहुत ही स्कूलिंग टाइम से चल रहा है, लेकिन उस वक्त इतना आइडिया नहीं होता है ये कौन से भगवान है, ये इनका क्या मतलब होता है, इनका क्या मीनिंग होता है, ये सब है। अब जैसे मैं कॉलेज जाती थी PPN कॉलेज, तो वहाँ से बाबा आनंदेश्वर बहुत ही पास था। तो जब भी कॉलेज से टाइम मिलता था मैं और मेरी फ्रेंड्स चले जाते थे। यूजुअली हम सावन में जो है बाबा आनंदेश्वर के दर्शन करने जाते थे। फिर थोड़े बड़े हुए, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस बड़ा पुअर रहा, वहाँ पे बड़ी भीड़ होती थी, तब मैंने थोड़ा जाना बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैं MTech HBTI से कर रही थी, तो वहाँ पे बाबा आनंदेश्वर बहुत दूर पड़ता था, कैसे जाएँ। तो MTech कर रही थी तो वहाँ पे बाबा जागेश्वर जो है बहुत ही पास था, और बाबा जागेश्वर मैं बहुत ही रेगुलरली जाती थी। लेकिन वहाँ पे बड़ा पीसफुल रहता था। मैंने देखा कि वहाँ पे लोग बड़ा अकेले जो है आफ्टरनून में पूजा करते हैं, बिल्कुल शांति से बैठ के भगवान का पूरा श्रृंगार करते हैं। और तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं भी जो हूँ सुबह मॉर्निंग में पहले तो जाती थी, फिर मैंने भी शुरू किया कि दोपहर में ही जाएंगे, थोड़ा सा शांत रहता है वहाँ पे और आराम से आप जो है पूजा कर सकते हो। भीड़ में बड़ी दिक्कत होती है कि भगवान के साथ आराम से जल नहीं चढ़ पा रहा है, और बहुत ज़्यादा पीछे आपके कोई ना कोई खड़ा हुआ है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने धीमे धीमे फिर आफ्टरनून में जाना शुरू किया, या फिर लौटते वक्त जब मैं कॉलेज से लौटती थी तब मैं दर्शन करके आ जाती थी। तो वही होता है कि जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ जहाँ पे हमारा वर्किंग प्लेस है, जहाँ पे हमारा स्कूल है, तो वहाँ के नियर बाय जो भी कॉलेजेस है, जो भी स्कूल है, तो आप वहाँ जाके आराम से पूजा कर सकते हो। अब जैसे PPN कॉलेज था तो मैं वहाँ से लौटती थी, शनि भगवान का मंदिर पड़ता था, तो मैं शनि भगवान के दर्शन करने चली जाती थी। तो मेरा इसी तरह रहता है। मैं लखनऊ में जब शिफ्ट हुई तो वहाँ पे भी ऐसे ही था, वहाँ पे भी शनि भगवान का मंदिर था। CDRI में जाती थी, तो CDRI के रास्ते में जो है वो मंदिर पड़ता था, तो मैं जाती थी। वहाँ हनुमान जी का एक बहुत बड़ा सा मंदिर था, वहाँ पे भी जाते थे। तो आपको लगता है ना कि हनुमान जी के आप मंदिर में जाइए, देखिए उनके पीछे लिखा रहता है कि वहाँ कुछ लिख दीजिए जाके, और लिखने के बाद जो है वहाँ पे कहते हैं परिक्रमा करिए। अब देखिए मैंने कितने मंदिरों की परिक्रमा की हुआ। बाबा जागेश्वर में देखिए शंकर भगवान जी का मंदिर है, उसके सामने जो है भगवान रामचंद्र जी का मंदिर है, और लेकिन राधा कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर है बैक साइड में। अब वो राधा कृष्ण का बिल्कुल जस्ट ऐसे छोटा सा ऐसे, उसमें राधा कृष्ण है, वहाँ लड्डू गोपाल ऐसे बैठे हुए हैं, और मैं जब भी जाती थी तो मैं उसकी परिक्रमा लेती। इट इज़ वेरी स्मॉल, थोड़ा सा टाइम लगता है, 7 परिक्रमा ली मैंने। लेकिन मैंने भगवान शिव का परिक्रमा नहीं लिया वहाँ पे, मैंने जो है उनका परिक्रमा लिया, राधा कृष्ण भगवान जी का लिया। तो मैं वहाँ जाती थी, पहले शंकर भगवान जी की पूजा करती थी, फिर इधर रामचंद्र जी सबकी करती, लास्ट में मैं राधा कृष्ण भगवान के पास जाती थी।
और फिर मैं वहाँ पे पूजा करके फूल चढ़ा के उनकी परिक्रमा करके आती थी। नाउ आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट द एवरीथिंग्स कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, इस तरह से होता है। मेरा जो है कुछ एक अजीब सा एक अट्रैक्शन पॉइंट होता है, या आप कुछ भी कह लो, जो भी डिटी है, जो भी भगवान का फ़ोटो है, मेरा को लगता है हाँ मैं दर्शन कर रही हूँ। जैसे मैं चेन्नई गई तिरुपति बालाजी के, तो वो जो बिल्कुल डार्क में है, वो ऐसे करके 2 लाइट्स ऐसे जली रहती हैं वहाँ पे, और जो अम्बायंस है, जो मुझे एक्चुअली दिए बहुत पसंद है। ये देखिए इस वक्त लाइट कितना अच्छा आ रहा है, दिस इज अ येलोइश एंड द वाइट, बिल्कुल जैसे लग रहा है सनलाइट के जैसे लग रहा है। तो ये एक्चुअली मेरा बहुत ही फेवरेट है, मुझे दिया बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये दिए देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे दिया जलाना बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं दिए जला रही होती हूँ तो आई एम मेडिटेटिंग ऑन भगवान जी, अपना कुछ कुछ काम करती रहती हूँ। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सिट साइलेंटली फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यू कैन वर्क एंड अलॉन्ग विद द वर्क यू कैन मेडिटेट, इट्स अ बेटर ऑप्शन। तो आप ऐसे करो तो ये बहुत अच्छा रहता है, मुझे ये अच्छा लगता है इस तरह से। और दिए की रोशनी ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे बड़ा मज़ा आता है सजाने में। अब मेरे पास टाइम नहीं रहता है इतना सारा, तो मैं कर नहीं पाती हूँ, बहुत ही छोटा थोड़ा सा ही कर पाती हूँ, और भी बहुत सारे काम रहते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे दिए जलाना बहुत पसंद है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे मैं बैठी हूँ अभी, मैंने सोचा थोड़ा मेडिटेट करूँगी, फिर मैंने सोचा लो वीडियो भी बना लूँ अभी मैं। तो मोस्टली आई एम अ कम्प्लीटली डेड पर्सन सिंस द 2000। तो कुछ ऐसा हुआ था, तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, तो उस वक्त हमारे घर में महामृत्युंजय कराया गया था, तो मेरी मदर ने पूरा कंप्लीट किया था। और फिर लेकिन ये रहता है कि आई वॉज नॉट कम्प्लीटली वेल, बट वंस यू डिसाइडेड दैट कि द नथिंग विल अफेक्ट ऑन मी, देन द थिंग्स विल स्टार्ट टू वर्क ऑन दैट वंस यू डिसाइडेड दैट। तो मुझे पहले मैं बहुत सी अंगूठियाँ पहनती थी, जैसे लोहे वाली पहनी हुई, ये पहनी हुई है, गोमेद पहन ली, किसी ने कहा गुस्सा आता है मोती पहन लो, किसी ने कहा ये पहन लो, पंडित जी ये बता रहे हैं। मुझे एक बार बहुत गुस्सा आया, मैंने सब उठा के फेंक दिया। मैंने कहा मैं कुछ नहीं पहनूंगी, सब मैंने निकाल दिया, मैंने कुछ भी नहीं पहनूंगी। मैंने कहा मैं आई विल वर्क हार्ड। और जैसे कहते हैं ना, ये हाथ की लकीरें होती हैं, तो इंसान जब वर्क करता है, मेहनत करता है, तो ये लकीरें खुद से बन जाती हैं। तो ये हाथों की लकीरें जो है हमें खुद से बनानी होती हैं। तो यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, तो वंस यू डिसाइडेड यू कैन डू दैट। तो वही रहता है कि मैं जाती थी, हॉस्टल में थी, तो मेरे शंकर भगवान जी का मेरे बेड के पीछे जो है द्वादश ज्योतिर्लिंग का एक मेरा पोस्टर था। जैसे मैंने ये मास्टर तो बनाया हुआ है बड़ा सा, वैसे मेरे बाबा भोलेनाथ का था पूरे 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग। तो मैं डेली ही पूरा प्रेयर करती थी, और सौराष्ट्र सोमनाथ श्री मल्लिकार्जुन, वो पूरा मेरे पास लिखा हुआ था। इवन कि उसको मैंने अपने हाथ से बनाया था, हाथ से मैंने लिख के पूरा उसमें आनंदेश्वर, बाबा आनंदेश्वर की फ़ोटो लगा के उसमें लिखा हुआ था। और उस वक्त मैं क्या करती थी, हाथ से करती थी, मैंने उसको फ्रेम नहीं कराया था, उस पर ऐसे मैंने पॉलीथीन चढ़ा के स्टपल करके रखा हुआ था। वो मेरे मंदिर में था, मैं डेली उसको उच्चारण करती थी मैं उसका। और मैं शाम को आरती करती थी हॉस्टल से आके भगवान जी का मंदिर, मैं मॉर्निंग एंड द इवनिंग मेरा दोनों टाइम आरती होता था। और रात में सोते समय जो है मेरे बेड के पीछे शंकर भगवान जी का पूरा द्वादश ज्योतिर्लिंग का फ़ोटो था। मैं सो जाती थी और मैं अर्ली मॉर्निंग पे उठती थी, तो इस तरह से होता था। मैं लेके गई थी वहाँ पे, मैंने फ्रेम कराया था, मैंने वहाँ लगाया हुआ था। तो इट इज़ ऑलवेज लाइक अ सम प्रोटेक्शन एंड सम बडी इज़ विद यू। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे करूँगी। तो हमारे ग्रैंड मास्टर ने एक बुक लिखी है, द एक्सपीरियंसिंग द बीइंग्स। तो आप जो है बीइंग को कैसे फॉलो करते हैं, तो ये अभी नाउ आई कैन कोरिलेट दैट कि लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो यू कैन एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। तो बिकॉज जो एनर्जीज होती हैं, दे मेक अ इंस्ट्रूमेंट ऑन दैट, दे डू द एक्सपेरिमेंट एंड ऑल, एंड द इंस्ट्रूमेंट कैन गो अहेड विद दैट। तो इस तरह से सारी बातें होती हैं। तो once you are ready, then the things will happen. If you are not ready, the things will not happen, and the things are occurring, but you are not capable of understanding what's going, and you are not ready for that. That is also a problem, and nobody is here to counsel you, nobody is here to तुम्हें आपको समझाने के लिए कोई नहीं एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ये बहुत ही मुश्किल होता है, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। अब जो है हमारा, मैं CDRI जाती थी, तो वहाँ हनुमान जी का मंदिर था, मैं हमेशा जाती थी। मैं बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। संकट मोचन बनारस में है, मेरी शादी वहाँ पे हुई है।
मैं जाती थी वहीं पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ती थी। इनिशियली मेरे हस्बैंड भी साथ में रहते थे, वो भी पढ़ते थे बैठ के, और जो है मंदिर हम दर्शन करने जाते थे और जो पूजा वूजा करते रहते थे। तो ये रहता है कि आपको कोऑपरेट करने वाला चाहिए होता है। इवन कि मैंने पढ़ा हुआ है कि जो आपके हस्बैंड यदि आपको परमिशन दे देन यू कैन गो थ्रू द स्पिरिचुअल जर्नी। तो मतलब लाइक आपको वो परमिशन, किसी फीमेल के लिए ये मुश्किल होता है, फीमेल कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। तो फीमेल्स के लिए क्या होता है, जब उनके हस्बैंड जो है परमिट करते हैं तब होता है, या उनके ब्रदर परमिट करें एंड उनके फादर उनको अलाउ करें, देन ये पॉसिबल होता है कि आप इस पाथ पे जा सकते हो। बट मैं हमेशा एक्चुअली, मेरा को ना काम करने का बहुत शौक है। मुझे लगता है कि इस इंसान को काम करना आना चाहिए। काम करना इज़ गुड थिंग। आप ईमानदारी से काम करो, आपको जो फॉलो करना आप फॉलो करो। बट वाई शुड आई लीव द वर्क एक्चुअली? विदाउट वर्क इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। मेरे लिए एक सेकंड ऐसे खाली बैठना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है काम के साथ ही हम करते रहें तो अच्छा है। अब यहाँ पे हमने कुछ आई एम हियर इंगेज विथ समथिंग, तो अपना कर लिया, और ड्यूरिंग द वर्क आई एम मेडिटेटिंग ऑन दैट। तो ये अच्छा है, इट इज़ गुड कि आप ऐसे करो। तो ये इस तरह से बहुत अच्छा रहता है और सबको इसी प्रकार से करना चाहिए। और हम महाशिवरात्रि की पूजा देखिए बचपन से ही कर रहे हैं। हम व्रत रहते थे और वो करते थे। अभी देखिए थोड़ा सा 3-4 साल से बहुत सीरियसली हम कर रहे हैं। तो ये सब रहता है और भगवान का आशीर्वाद हमेशा ही रहता है। भगवान जो है सबको जानते हैं, सबको समझते हैं, सबका इंटेंशन जानते हैं। फिर समय आने पे सारी चीज़ें अपने आप से होती हैं और जो है यू कैन को रिलेट ऑन दैट। अब जैसे दिल्ली में एक हनुमान जी का बहुत ही फेमस मंदिर है। अब एग्जैक्टली मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो कुछ ISBT के पास ही है वहाँ पे। और वहाँ पे बिल्कुल जैसे डार्क सा होता है, वहाँ पे हनुमान जी का है। मैं जाती थी, हाँ, एवरी सैटरडे आई वेंट देयर। फिर मेरा कुछ प्रॉब्लम हुआ PhD में, तो मैंने वहीं पे ही उनसे जो है कहा कि मेरा PhD हो जाए किसी तरह से। और मैं दिल्ली में जो है लोटस टेम्पल गई, वहाँ पे गई, और वहाँ पे बहुत सारे हैं। दुर्गा जी का बहुत सा एक अच्छा सा मंदिर है वहाँ पे जो है वो पीपल के पेड़ के पास बांधा जाता है। कभी कभी कुछ घंटियाँ होती, घंटियाँ बांधते तो लोग कहते हैं आप मनोकामना मानो तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। और जो है एक दुर्गा जी का वहाँ पे है, दिल्ली में बहुत अच्छा मंदिर है। मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, अभी काफ़ी टाइम हो गया है। तो बट वहाँ पे दुर्गा जी कुछ इससे डिफरेंट शेप की हैं, जैसे लगता है वो हनुमान जी की जैसे होती हैं, जैसे ऑरेंज सी होती हैं ऐसे करके। तो वो वहाँ पे मैं गई थी और जो है वहाँ पे कुछ जो है कलावा जो होता है वो बांधा जाता है वहाँ पे, और आपको मनोकामना माननी होती है। तो वो आप मनोकामना मानो तो वो पूरी होती है। और मैंने भी वहाँ पे कुछ मांगा था और मेरा पूरा हुआ था। और फिर मैं पूरा होने के बाद भी जाना होता है, फिर मैं पूरा होने के बाद भी गई थी। तो ये सारी बातें जो होती हैं ये सब बहुत सच होता है। और ये सब बहुत जो ये हिंदू धर्म में जो ये सब बताया गया है, दैट हैव अ वेरी हाई वेटेज। इसको आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते आप। यू कैन नॉट टेक वेरी लाइटली द थिंग्स। अब जो है हनुमान जी का, मैं एक्चुअली क्या है कि मेरा बचपन से थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था। मेरा मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, ये नहीं हो रहा था। कुछ लोगों ने बताया कि आप सैटरडे को पूजा किया करिए, हनुमान जी को सिंदूर, मैंने हनुमान जी को सिंदूर बहुत चढ़ाया हुआ है। मैं हर सैटरडे जाती थी और सिंदूर लेके उसमें तेल, चमेली का तेल लगाते थे और वो पंडित जी को मैं देती थी, पंडित जी लगाते थे। तो वो लखनऊ में अलीगंज में मंदिर था, तो अब वो वहाँ पे मैं जा रही थी। कितने तो सैटरडे मैं गई हूँ, कितना, मंगल तो मैं नहीं गई लेकिन सैटरडे मैं बहुत गई हूँ। और फिर जब जाते थे शनिवार के भी दर्शन कर लेते थे। मैं सोचती थी कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, अच्छे नहीं हो रहा है। तो बस यही सब रहता है। भगवान किस तरह आपको बुलाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं। द कॉज कैन बी मैनी एंड बिकॉज इट इज़ योर कॉल, गॉड इज़ कॉलिंग यू बाय एनी मीन्स, यू हैव टू गो दैट। तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो यही रहता है कि कहते ना, वो कहते दुर्गा जी कहते वैष्णो देवी में दर्शन होता है, माता का बुलावा आया है। तो माता जब बुलाती तभी आता। अब उसमें मैंने सुना है गुफा होती, गुफा के अंदर जाइए। अब वो भाई बड़ा अजीब लग रहा था, गुफा के अंदर कैसे जाएंगे। फिर बोलते हैं कि उसमें फंस भी जाते हैं जो पापी लोग होते हैं वो फंस जाते हैं। तो बड़ा, अभी कानपुर में जो एक टेम्पल है, कौन सा है, वहाँ पे भी गुफा टाइप की है। मैं आकाश को लेके गई थी। अब वो उसके अंदर इतना नैरो था
इतना मुश्किल हो रहा था। मेरा आकाश जो है 1 साल का था, फिर मैंने उसको किसी तरह से ऐसे यहाँ पे लगा के इतना बेंड हो के मैं ऐसे करके निकली। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने कहा ओ माय गॉड, यहाँ तो फंस ही जाते हैं। इतना मुश्किल से मैं उसको ले के किसी तरह से बाहर आई। तो ये सब बड़ा अजीब सा लगता है कि कैसे, बहुत मुश्किल रहता है ये सब, कि लोग कैसे उसमें जाते हैं, कैसे क्या करते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो आज मैं सभी भगवान जी के बारे में आपसे बातें कर रही हूँ। तो आज मैं साईं बाबा के बारे में बताना चाहती हूँ। मुझसे किसी ने कहा था कि साईं बाबा को आप रेगुलरली याद करो, सिर्फ एक अगरबत्ती उनके नाम की जला दो तो बहुत ही ब्लेसिंग्स मिलता है। तो मैं एक्चुअली पूजा करती थी, बट मैंने कभी कोई इंटेंशनली पूजा नहीं की कि मैं इस पर्पज़ से पूजा कर रही हूँ या इस पर्पज़ से पूजा कर रही हूँ। मुझे बताया किसी ने, अच्छा ठीक है, मैं कर लेती थी। मैं सरस्वती जी की भी कर रही हूँ, भगवान शंकर की भी कर रही हूँ, पार्वती जी की भी, दुर्गा जी की भी कर रही हूँ। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता था कि मुझे ऐसा कुछ है। अच्छा साईं बाबा के बारे में सब जानते हैं। तो मैं आराम से मैं क्या करती थी, एक अगरबत्ती जला के बस हाथ जोड़ लेती थी, उनका ध्यान कर। मैंने कभी सोचा नहीं कि, मैंने उनसे कुछ कहा नहीं कि आई एम डूइंग दिस फॉर वॉट, ये सब कुछ नहीं। सिंपली मैंने, अभी भी मैं पूजा करती तो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है। मैंने कभी, कहते ना लोग वर मांगते हैं कि वर, भगवान मुझे वर दे दीजिए, मुझे भगवान मेरी ये मनोकामना पूरी करे। हम तो ये कुछ मैंने कहा ही नहीं। मुझे शांति चाहिए रहती है, बहुत हाय मची रहती है दिन भर। घर में कलह जो होती है ना, कलह से क्या होता है, सब चीज़ों का नाश हो जाता है। जहाँ पे कलह है वहाँ पे भगवान जो है वहाँ पे रह नहीं सकते हैं। जहाँ पे लड़ाई झगड़ा है वहाँ पे भगवान जो है वो रहना पसंद ही नहीं करते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पीसफुल हाउस जो होता है, पीसफुल जो घर होता है, वहाँ पे जो है ईश्वर रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे हर काम बड़ी शांति से किए जाते हैं। तो ये लोगों को लगता है कि भगवान की पूजा करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो संन्यास लेना पड़ जाए, ऐसा नहीं होता है। संन्यास क्या है, देखिए आपको वस्त्र चेंज करने हैं, आपको जो है ऐसे करना है। संन्यास इन द सेंस कि अब रहेगी बात, जैसे अब आपसे मैं शेयर करती हूँ, भाई आदमी क्यों एक्चुअली विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ क्यों कर रहा है। अब जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, लेकिन मैं कभी अपोज नहीं करी। मुझे अपोज करना चाहिए। नाउ आई एम रियलाइजिंग कि आई मस्ट अपोज एट दैट मोमेंट। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा इवेंट बताती हूँ। तो बचपन से ये जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस है ना, ये बड़ी अजीब टाइप की थी। मैं देख रही हूँ, बहुत से लोगों को मैंने देखा, तो मैं तो बहुत ही ऊबी हुई थी पहले से ही कि भाई ऐसा हुआ तब तो हमारा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम तो 1 मिनट भी नहीं रह पाएंगे। अब जैसे आज मैं एक आपसे छोटी सी बात शेयर करती हूँ। अब जैसे किसी की डेथ हो गई तो आपको सोचना चाहिए, नीड टू चेक द पल्स रेट। अब मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, सब कुछ है, MSc किया हुआ है, M.Tech किया हुआ, बट वाई मैंने किया क्यों नहीं, दैट इज़ माई मिस्टेक। अब जैसे मेरे दादी की डेथ हुई, अब वो लेटी हुई हैं, डेथ होगी, बट आई मस्ट चेक दैट। मेरे बाबा की डेथ हुई, बाबा लेटे हुए हैं, तो आई मस्ट चेक दैट कि भाई देखें बाबा को क्या हुआ। तो ये सब रहता है, इतना ध्यान नहीं जाता उस वक्त। हम छोटे होते हैं, हमें पता नहीं होता इतना, हम सोचते नहीं इस तरह से। मैंने एटलीस्ट मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं। और बहुत से इवेंट्स हुए, बट आई नेवर थिंक लाइक दैट कि मुझे इस तरह से सोचना चाहिए था। मैं ऐसा सोची नहीं। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक इवेंट बताती हूँ कि मैं हॉस्टल में थी और रात में कभी 12 बजे करीब, बहुत ही लेट नाइट जो है, बड़ा शोर हुआ। कैंपस है हमारा, कैंपस में नीचे ग्राउंड होता है, ज़मीन होती है। अब हमारे घर के पीछे जो है, हमारे रूम के पीछे कोई था। वहाँ पे क्या हुआ कि उनके हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई हो रही थी। उनकी वाइफ जो है बाहर आ गई ग्राउंड पे, उनके हस्बैंड ने उनकी चप्पल उठा के फेंक दी। अब वो शी वॉज देयर, हम देख रहे हैं, बट हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं क्या करना है, बिकॉज अब वो देखिए जो है, ये कैंपस है, वहाँ पे लोग इस तरह से कर रहे हैं, बताइए कौन बोलेगा। और मैं देख रही कि उसका हस्बैंड उसके साथ बहुत बदतमीजी कर रहा है, उसको बाहर कर दिया, उसकी चप्पल उठा के फेंक दी। बताइए, आज ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। और कुछ हस्बैंड्स ऐसे होते हैं ना कि वाइफ को बहुत परेशान करते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब मैं एक्चुअली ये सब देखती आ रही हूँ कि पहले से, तो मैं आई वॉज वेरी मच अनॉयड विद दैट। तो मतलब मुझे लगा कि यदि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हो गया तो मैं तो एक दिन भी नहीं रह पाऊँगी ऐसे लोगों के साथ में। तो ये सब बहुत होता है। लेकिन मुझे अब लगता है कि जब आप देख रहे थे एट दैट टाइम, मुझे उस वक्त अपोज करना चाहिए था, उस लेडी की मुझे मदद करनी चाहिए थी। मैंने क्यों नहीं किया, लेकिन मैंने देख रही थी मैं। फिर उसके बाद कुछ सेटलमेंट हुआ उन लोग के बीच में, फिर वो चली गई अंदर, तो हम कुछ नहीं बोले। तो इस तरह से बहुत सारा होता है जीवन में। और बहुत सी लेडीज़ सफ़र करती हैं, बट लेडीज़ बोल नहीं पाती, उनको घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। ये बहुत गलत है। आजकल बहुत सफरिंग है, बहुत कुछ जो है समाज में हो रहा है, जिसको हमें रोकना चाहिए। अब जैसे क्या है कि
अब जैसे क्या है कि यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे लिटरेचर अवेलेबल होता है, वैसे यहाँ पे प्रीवियस डेटा अवेलेबल होता है। अब जैसे आपके साथ कुछ होने वाला पहले से लोग बता देंगे, देखिए वो ऐसे से करते हैं, आपके साथ ऐसा, तो बताइएगा ऐसे कैसे होगा। तो यहाँ जो प्रीवियस डेटा दे दिया जाता है ना, ये बड़ी समस्या होती है। अब आप कर भी क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, या तो आप काम छोड़ दीजिए या तो भी कर दीजिए। तो यू कांट डू दैट, यू हैव टू लिव इन दैट एनवायरनमेंट। तो ये सारी बातें हैं, तो हमें एनवायरनमेंट को देखना होगा, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या फॉल्ट है। एक बार देखिए, जो इग्नोरेंस में आदमी जीता है, दैट सबसे बेस्ट है। और वहाँ पे बच्चे कितने आराम से रहते हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक कोई गलत आदमी जो कुछ गलत गड़बड़ी कर देता है, वहाँ पे कॉन्शियस जो है वो आदमी कॉन्शियस हो गया। वंस यू आर कॉन्शियस, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है लाइफ में। तो आपको मैं सिर्फ यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि कोई भी कुछ भी करे, यू मस्ट नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर। वंस यू हैव अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर, योर कॉन्शियस विल बी चेंज। तो इमिडिएटली यू शुड नॉट चेंज, यू मस्ट बी, आप उसी पे अडिग रहना चाहिए आपको। यू डू नॉट, वाई आई एम चेंजिंग माई सेल्फ, यू चेंज, आप बदलो, मैं क्यों बदलूँ, मैंने लोगों के पीछे अपने आप को बदल के अपनी ये हालत कर ली, ये नहीं होना चाहिए। और जो है ये कॉन्शियसनेस ऐसी वर्क करती है, तो ये आपको इस तरह से नहीं होना चाहिए। बल्कि दूसरे जो कर रहे हैं उनको करने दो, वो उनका लाइफ है, हम क्यों उनकी वजह से अपने आप को चेंज करें। तो यू मस्ट नॉट चेंज योर सेल्फ ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो वी मस्ट अवॉइड द एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो आपकी ओरिजिनलिटी है वो यू डोंट लूज दैट। जो आप जैसे हो, जो आपका ओरिजिनल फॉर्म है, उसको आपको लूज नहीं करना। आप जैसे हो अच्छे हो, और आपको उसको दूसरे के जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो है आपका रियल फॉर्म को ख़राब कर देता है। तो आज मैं डिफरेंट टेम्पल्स का बारे में बता रही हूँ। तो जो है आकाश का जैसे मुंडन हुआ था, तो हम लोग गए थे दुर्गा जी के वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे इतनी सारी सीढ़ियाँ थी कि तो फिर मैंने क्या किया कि अनंत को बोला कि वो वहाँ पे लेडीज़ होती ना लेके जाती हैं, तो वो लेके गई, बट मैं तो अपना खुद से ही गई। और मैंने इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ी, फिर मैं उतर के आई। आफ्टर दैट इतना पैरों में दिक्कत हुआ, इतना वाइब्रेट कर रहा था, 1-2 दिन तो सेटल होने में लग गया। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आप तीर्थ स्थान जाते, तीर्थ स्थान में जब आप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, जो भी है, आपको बहुत डिफ़िकल्टी आती है। तो यू मस्ट फेस दैट। और वो लेकिन ये रहता भगवान का नाम लेते जाइए तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसी तरह से हम जो है मथुरा गए, मथुरा में हमने वहाँ पे दर्शन किए, वृंदावन गए, तो वहाँ पे सब चीज़ों के दर्शन होते हैं। वो राधा रानी का दर्शन जो है बरसाना गया, पता लगा वहाँ पे भी सीढ़ियाँ कितनी सारी हैं। तो आप चल के जा रहे हो, फिर आप इंतज़ार कर रहे हो मंदिर के खुलने का, मंदिर खुलेगा, आप इंतज़ार कर 3-3 4-4 घंटे इंतज़ार हो रहा है, मंदिर ही नहीं खुल रहा है। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आप जाइए, वहीं पे बैठे रहिए, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। मुझे एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए, तो मुझे बहुत दिक्कत होने लगती। फिर लगता है जल्दी से दर्शन हो जाए, फिर हम चले आएँ घर, थोड़ा सा आराम से बैठें। तो ये सारा रहता है। अब जैसे वृंदावन गए तो वहाँ प्रेम मंदिर था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे जो आउटर जो है उन्होंने जो स्टैचूज़ वगैरह बना के रखे हुए हैं, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ जो ग्रीनरी थी और वो लाइटनिंग तो अच्छी थी ही, लाइटनिंग सभी को पसंद होती है, तो लाइटनिंग जो थी। लेकिन मैंने देखा जो ओरिजिनल जो है, जो पुराने मंदिर से हैं, वहाँ पे इतना गेटअप नहीं है। बिल्कुल शांत सा है, बिल्कुल सादा सा है। अंदर जाइए वो सिंपल सा भगवान जी का दिखता है। तो वो इतना जो है आजकल लगता है कि अच्छा किस तरह से है, लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्म है वो ओरिजिनल ही रहनी चाहिए। तो मस्ट। अब लेकिन मैं देख रही हूँ कि बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर था पहले, तो कितना आराम से था। अभी देखिए कितना भव्य मंदिर बन गया। अभी रिसेंट वाला तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन बीच में भी काफ़ी चेंजेस आए थे, तो वो देखे हैं। तो मुझे लगता है कि सिंपल मंदिर होना चाहिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मंदिर नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल मंदिर हो तो अच्छा रहता है। आज मैं रियलाइज़ करती हूँ कि मुझे म्यूज़िक सीखना चाहिए था। मुझे बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बट मैं कभी सीखी नहीं आज तक। और जो है मैं अपने बच्चों को सिखा रही थी कि बच्चे सीख ले। हारमोनियम भी था, तबला भी था, टीचर्स भी आ रहे थे, बट आई नेवर ट्राइड दैट। मुझे लगता था मुझे कौन सिखाएगा, मुझे कोई अच्छा टीचर चाहिए मुझे जो सिखाने के लिए, जो मुझे सिखाए। बट मैं अब रियलाइज़ कर रही हूँ कि मैं उस वक्त हारमोनियम ही सीख लेती तो अच्छा रहता, या मैं कुछ और ही सीख लेती, कैशो सीख लेती, पियानो सीख लेती। नाउ आई एम रियलाइजिंग, मुझे अब लग रहा है मुझे बांसुरी बजाने का बहुत मन कर रहा है
कि मैं बांसुरी बजाऊं, क्योंकि अक्सर ही होता है कि मुझे विसिल करने का मन करता है। बचपन से ही मुझे विसिल करने का बड़ा शौक़ था। मेरा मन करता था ऐसे करके विसिल करूं जैसे सब लोग करते, बट मैं कर नहीं पाती थी। और अभी तो मैं ऐसे करती हूँ, बट वो पूरा हो नहीं पाता है। बट मुझे विसिल मेरा बहुत मन करता है। तो आज मुझे लगता है कि मुझे गाना गाना चाहिए था। मुझे लगता है कि मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट सीख लेना चाहिए था, तो ये बहुत अच्छा होता है। ढोलक बजाना भी नहीं आता है, ना हारमोनियम बजाना आता है, ये सब आते हैं। सिर्फ घंटी बजा लेते हैं, मजीरा भी नहीं बजाया। घंटी बजाई, मैं बचपन से घंटी बजा रही हूँ, घंटी बजाना मुझे आता है। और जो है मुझे अब लगता है कि मुझे सब सीखना चाहिए था। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं शुरू करूँ, मैं कुछ सीख लूँ, कुछ इंस्ट्रूमेंट सीख लूँ तो अच्छा रहेगा। क्योंकि म्यूज़िक रहने से क्या है, लाइफ में बहुत अच्छा रहता है। और जो है म्यूज़िक जो है, आपका संगीत जो है आपके जीवन में एक मधुरता प्रदान करता है। तो आप भगवान के भजन गा सकते हो। लेकिन जो सुन रहा है, जो बहुत ध्यान से सुन रहा है, वो गा भी सकता है। जिसने ध्यान से सुना है, जिसने सब चीज़ों को समझा है, तो वो अच्छे से कर भी सकता है, वो गा भी सकता है। तो अच्छा है, मुझे लगता है पूजा पाठ होना चाहिए, इसके साथ थोड़ा सा आप भजन गाइए, भगवान के गाने गाइए। उसके अलावा ये सब करने के साथ साथ आप थोड़ा सा दूसरे सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं सुन सकते, आजकल कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी होते हैं, तो आप उनको भी सुन सकते हैं। उनके लिरिक्स भी बहुत अच्छे। तो ये बहुत अच्छा रहता है कि आप ध्यान करिए, पूजा करिए, इसके साथ में संगीत को भी फॉलो करिए। तो इट इज़ गुड टू फॉलो। तो आज महाशिवरात्रि की अर्धरात्रि की बात का है, और आज जो है मैं अर्ली मॉर्निंग से ही सारा कार्य कर रही हूँ। और अभी भी मैं सोच रही थोड़ा ध्यान करूँगी, थोड़ी देर बैठूँगी। मैंने सोचा थोड़ा वीडियो भी बना लेते हैं थोड़ा। चलिए, आप सब लोगों को फिर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी सावन आने वाले हैं, फिर जो है नवरात्रि आने वाली है। आप सब लोग जो है सावन में भगवान शिव का ध्यान करिए, पूजा करिए, कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ करिए, और फिर नवरात्रि मनाइए। होली भी आ रही है, तो हम सब जो है खुशियों के साथ ही जो है सारे फेस्टिवल्स को जो है मनाएंगे, सारे त्यौहार को मनाएंगे, और सारे पूजा कर्म जो है हम करेंगे सात्विक भावना के साथ। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।